वजारत दिफा ने मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा। अदालत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन का हुक्म दे। वजारत दिफा ने सरबमोहर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। पंजाब इंतखाबात के लिए पैसा है और ना ही सिक्योरिटी प्लान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने और वफाकी और निगरान हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन की मुआविनत का हुक्म जारी किया। निगरान पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी फोर्सेस देने से इनकार कर दिया। निगरान हुकूमत 81,000 सिक्योरिटी पर्सोनल फराहम करने पर रजामंद। इलेक्शन के लिए 3,85,485 सिक्योरिटी पर्सोनल की कमी का सामना है। महीने अदालत पर गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेगा। इमरान खान का निगरान वजीर आला के खिलाफ अदालत में केस दायर करने का ऐलान। परवेज इलाही की मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान बोल से गुफ्तगू में कहा, अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती तो फिर आइन खत्म हो गया। कारकुनान से खिताब में बोले, अगर हम डीजल के परमिट पर बिक जाएं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इलेक्शन से भागती हुकूमत मुज़ाकरात से भी भागने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहना था, आगे बढ़ने के लिए किसी को भी शराइत तय नहीं करनी चाहिए। इजलास में इमरान खान के रवैये की सख्त मुखालिफत। इलेक्शन से फरार के जुनून में मुब्तला शहबाज शरीफ के सर पर 3 रुकनी बेंच सवार। वजीर आजम तकरीर के दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच कहते रहे। किसी ने भी उनकी तस्दीक नहीं की कि अदालत के इख्तियारात सलब करने के लिए लाए गए बिल पर 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। रोड पे होंगे, रोड पे निकलेंगे। हम जो है ना संजीदा है कि आइन के अंदर जो है ना हम मुज़ाकरात करें। हमारा एजेंडा है, आप लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज इलेक्शन टू बी हेल्ड इन ऑन टाइम 14th में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने आइन को तस्लीम ना किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। आइन के अंदर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए एक एजेंडा है, वो है इलेक्शन कराना। आइन का ये तकाजा है कि 90 दिन के इलेक्शन में अंदर राना सनाउल्लाह साहब आप अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपने किस तरह ये कहा और क्यों फैसला किया कैबिनेट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हमने चलना है। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे इलेक्शन कमिश्नर और उनसे पूछे, पार्लियामेंट से बाहर आपने बयान दिया उन्हें आपको सजा हो। राना सनाउल्लाह कहता है 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर वजीर आजम, राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ और इलेक्शन कमीशन को तलब करे। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं, अगर वो बयानात पर कायम हैं तो उनको सजा दी जाए। एतजाज एहसन ने कहा, वजीर आजम समेत उन सबको सजा होनी चाहिए। इन लोगों को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए। आइंदा इंतखाबात में अदालतें, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहें, इससे नताइज सबके लिए काबिल कबूल होंगे। फसाद और इंतशार बर्पा नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट लिखा, मुल्क में अफरा तफरी और जहरीली पोलराइजेशन है, इदारे तकसीम हैं, आइनी सियासी मुआशी बहरान मुंह खोले खड़े हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात पर मुत्तफिक होना है। हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासा करने से रोक दिया। जमान पाक में मुमकिना ऑपरेशन रोकने 140 मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की 8 मुकदमात में उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीफ।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। 3 मई को लाजमी पेश होने का हुक्म। वीडियो लिंक हाजिरी की दरखास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हो सकता है होना चाहिए। दरखास्त मंजूर होने का फायदा सिर्फ इमरान खान को नहीं सबको होगा। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 8 रोज गुजर गए, कोई सुराग नहीं मिल सका। आलमी मीडिया की भी लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगवा पर हुकूमती खामोशी पर सवालात उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। लिखा कि आकाश राम के अगवा को 7 रोज से ज्यादा हो चुके, अब तक कुछ अता पता नहीं है। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। आलमी सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। आजाद कश्मीर में वजीर आजम का इंतखाब खटाई में पड़ गया। असेंबली इजलास आज दोपहर 2 बजे फिर होगा। मंगल को इजलास 10 घंटे ताखीर से शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। मेंबरान की मंडी लग गई, हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक अचानक सबकी तवज्जो का मरकज। पीटीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक में मामला तय पा गए। इमरान खान ने चौधरी रशीद की हिमायत कर दी। तोरखम पहाड़ी इलाके में तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हलाक होने वालों की लाशें निकाल ली गईं। 20 गाड़ियां भी मलबे तले दब गईं। मुतादिद कंटेनर्स में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया समेत पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तोरखम सरहद मुकम्मल तौर पर बंद। रुझान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नया मोड़। जराये के मुताबिक 10 रोज के बाद ऑपरेशन में अब तक कोई बड़ा डाकू रुझान कच्चे से ना गिरफ्तार हुआ ना ही मारा गया। डाकुओं ने दावा किया है कि पुलिस ने एक पिकेट खाली कर दी है। गैंग के सरगना के लौटने पर दावत का एहतमाम भी किया। अब तक 4 डाकू हलाक जबकि 16 को धर लिया गया है, पुलिस का दावा। यार ये है कि गरीब बंदा कुछ नहीं ले सकता, कोई भी आवाम गरीब के लिए कुछ नहीं सोच रही। मार्केट में जो है ना प्राइसेस बढ़े हैं क्योंकि आजकल सब कुछ महंगा जा रहा है ना। बिल्कुल फारिग बैठे हुए, कोई कस्टमर नहीं है। जो इक्का दुक्का आता है वो यही आकर कहता है कि भाई इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो। आगे से महंगाई बहुत ज़्यादा और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हम तो परेशान बैठे हुए हैं। महंगाई का अजाब, छोटी ईद पर बड़ी शॉपिंग ख्वाब हो गई। शहरियों की ईद खरीदारी सिर्फ विंडो शॉपिंग की हद तक महदूद। अवाम बाजारों का रुख करते हैं, कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की कीमतें सुनकर मायूस लौट जाते हैं। बच्चों की खरीदारी भी महंगाई की नजर हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाचा कहलाने वाले इफ्तिखार अहमद हीरो बन गए। ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना था पाकिस्तान मैच तो हार गया लेकिन इफ्तिखार अहमद ने दिल जीत लिया। सऊदी अरब में ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। फलकियाती मरकज का कहना है सऊदी अरब में जुमेरात को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में माह रमजान का आगाज एक साथ हुआ था। हरमैन शरीफैन दुनिया के रोशन तरीन मकामात। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की वीडियो जारी कर दी। 27 रमजान मुबारक की शब के हवाले से जारी वीडियो में खला से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को दिखाया गया है। वीडियो में हरमैन शरीफैन में लाखों मुसलमानों के इज्तिमा को वाज़ेह देखा जा सकता है। वुकिंग किंगसरे में शाहजहां मस्जिद बरतानिया की सरजमीन पर 134 साल पहले बनने वाली पहली मस्जिद। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज समेत दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान इस तारीखी मस्जिद का दौरा कर चुके हैं। क़याम पाकिस्तान की तहरीक ने भी इसी मस्जिद से जोर पकड़ा और इस सिलसिले में पाकिस्तान के हुसूल के लिए पहला पंफलेट भी यहीं से बांटा गया। मस्जिद की खूबसूरती आज भी बरकरार। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला। बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में तूफ़ानी रैले घरों में दाखिल हो गए। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज बारिश। लवाली टनल के करीब नाले में शदीद तूफ़ानी। चित्राल जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं।
शारा कराक्रम लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई। याद अमरीकी और पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा और सुपर मॉडल सईदा इम्तियाज के इंतकाल की खबर का ड्रॉप सीन। हकीकत सामने आ गई। अदाकारा के तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंतकाल की खबर शेयर की गई। खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।